बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पर तीसरा पार्ट, यहाँ पर क्लास 12th का, यहाँ पर जो है अध्याय 10 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने इसके दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर हमने दो पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ा था, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन के बारे में जो है इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने चीन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूगोल, जनसंख्या, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान के बारे में। यहाँ पर पाकिस्तान की जो है पृष्ठभूमि देखेंगे, भूगोल देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे। क्योंकि अभी इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपका यहाँ पर 4 नंबर से या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चीन, पाकिस्तान और भारत की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप भारत में रहते हैं, तो अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत की जो है इंफॉर्मेशन पहले से ही होगी। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में बताई गई होंगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और चीन ये विदेशी देश हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको इनकी नॉलेज इतनी नहीं होगी। तो अगर आपको भारत, पाकिस्तान और चीन की तुलना करनी है तो तीनों देशों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो है तीनों देशों की तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पर तुलनात्मक क्वेश्चन आता है कि जो है भारत, पाकिस्तान और चीन की तुलना कीजिए, किस तरह वो उनका विकास हुआ उस तरह उसका वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने ये तीनों को पढ़ा है, यानी भारत के बारे में पढ़ा है, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है और यहाँ पर जो है चीन के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप जो है बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें सबसे पहले, यानी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भारत, यहाँ पर जो पाकिस्तान का इतिहास क्या रहा है। तो इसके इतिहास की बात करें तो इस्लामिक जो है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने जो है 15 अगस्त और 1947 में जो है, जिस वक्त भारत ने जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उसी वक्त यहाँ पर पाकिस्तान ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को ही ये पाकिस्तान भी जो है स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद इसने क्या किया, 1971 में जो है पूर्वी पाकिस्तान में एक क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से हुआ। मतलब यहाँ पर जो है 1971 में एक गृह युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बांग्लादेश का निर्माण भी हो चुका था। पाकिस्तान का इतिहास जो है आर्थिक वृद्धि, सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता की अवधियों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर इसकी जो है भूगोल के बारे में कि भूगोल, ज्योग्राफी क्या है इसकी पाकिस्तान की। ठीक है, तो चलिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान दक्षिण एशिया में स्थित है, यानी दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जो है पाकिस्तान। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिण एशिया में स्थित है और ये केंद्रीय एशिया और मध्य पूर्व की सीमा है। इसकी सीमाएं उत्तर में जो है चीन और पाकिस्तान, और उत्तर पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान, और पूर्व में जो है दक्षिण पूर्व की ओर इसकी सीमाएं भारत के साथ हैं। तो यानी जो पाकिस्तान जो देश है वो किस प्रकार से है, कौन सी सीमा जो है कहाँ से, मतलब किस देश से मिलती है, वो सारी भूगोल में आ जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो है ये जो भारत के साथ इसकी सीमा मिलती है, साथ ही यहाँ पर जो है अफगानिस्तान, ईरान और पूर्व और दक्षिण में, यहाँ पर भारत की दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो भारत के साथ इसकी सीमा मिलती है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इसका जो देश के पास क्या क्या है, यहाँ पर जो देश के पास है बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप बात करेंगे किसके क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल कर आता है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। और साथ में जो है कुल कृषि का जो क्षेत्र है वो 2,21,300 वर्ग किलोमीटर में इसमें कृषि की जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो क्षेत्रफल है इसका 7,96,095,
ठीक है, 7,96,095 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और साथ ही अगर बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र जो है 2,21,300 इसका कृषि क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर, और यहाँ पर वन क्षेत्र की बात करें तो 42,300 वर्ग किलोमीटर में जो है वन क्षेत्र इसका फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनसंख्या और भाषा की। यहाँ पर जनसंख्या कितनी है और भाषा कौन कौन सी बोली जाती हैं। यहाँ पर जनसंख्या और भाषा की बात करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में दुनिया में छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें कि 188 मिलियन व्यक्ति हैं, और जो कि 2015 के अनुसार जो है ये 2.1 वार्षिक की वृद्धि दर से बढ़ रही है। ठीक है, कुल जनसंख्या की 1/3 है और आधारित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। इसके बाद जो है इंडोनेशिया के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है। यहाँ पर क्या है, इसके पास जो मुस्लिम जनसंख्या है वो यहाँ पर इंडोनेशिया के बाद सबसे दूसरी बड़ी जो है मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान के पास है। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा उर्दू है और सरकारी भाषा अंग्रेजी है। यानी सरकारी जो भाषा है वो अंग्रेजी यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वो है यहाँ पर उर्दू। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था की, कि इसकी इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कोई भी देश होता है, तीनों देशों ने जो है अपने आप में जो है यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीनों देश जो है विकास के पथ पर चलते हैं और साथ ही यहाँ पर विकास करते हैं। लेकिन चीन आगे कैसे निकल जाता है, तीनों देश उसके बाद जब स्वतंत्र होते हैं, उसके बाद जब स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं तीनों देशों के सामने आ जाती हैं। और तीनों जो है इन तीन अर्थव्यवस्थाओं को जो है तीनों देश अपनाते हैं। ठीक है, तीनों देश इन तीनों का यूज करते हैं, जैसे कि मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था। मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था ये क्या होती है, यानी मिश्रित आर्थिक प्रणाली की अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, देखिए पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को जो है अपनाया था, जिसमें सर्वाधिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व पाया जाता था। यानी क्या होता था, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता था। मिश्रित क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और जो है निजी क्षेत्र सभी मिले होते थे और उस तरह मिलकर काम करते थे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से होता था। और साथ ही जो है यहाँ पर आप बात करें विभिन्न नीतियाँ, यहाँ पर जो है विभिन्न नीतियों की शुरुआत करता है। यहाँ पर विभिन्न नीतियों की शुरुआत की गई थी, जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पर 1950 और 1960 के अंत में जो है पाकिस्तान ने क्या किया, घरेलू उद्योगों के विकास के लिए कई किस्म के नियंत्रण नीतिगत ढांचे की शुरुआत की थी। और साथ ही जो है नीचे जो है प्रतिस्पर्धा आयात पर जो है प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण के साथ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण का संयोग भी किया था। ठीक है, उसके साथ ही हरित क्रांति की बात आती है, हरित क्रांति भी यहाँ पर आई। तो यहाँ पर मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, साथ ही विभिन्न नीतियाँ अपनाई गई, जैसे कि यहाँ पर जो है आयात पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया गया, साथ ही हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की गई हरित क्रांति के मुकाबले में। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो चलिए और भी हम इसको कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बचा है ये इतना सा ज़्यादा नहीं है ये चैप्टर। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि भारत, पाकिस्तान और चीन के बारे में आपको जो है सारी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जो है इनमें अंतर को स्पष्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 10.2 तुलनात्मक अध्ययन भारत, चीन, पाकिस्तान का। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और यहाँ पर आप बोर हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको वीडियो जो है इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन जो है भारत, पाकिस्तान और चीन का, ये मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें से जो है 99% चांस है कि आपके जो है इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।